अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। धर्मशाला शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दिखी सियासी तपिश की झलक, क्या पहनकर पहुंचे भाजपा नेता। कोरोना वॉरियर्स भी पहुंचे धर्मशाला, सरकार से मांगेंगे समाधान। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर ओवरटेक करते वक्त हादसा। नेशनल में जीत के लिए खूब पसीना बहा रहे खिलाड़ी। घर में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत ही भाजपा के आक्रामक रवैया के साथ हुई है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्षी दल ने सदन के बाहर गारंटियों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार को 10 गारंटियों की याद दिलाई। इस दौरान भाजपा विधायकों ने गारंटियों का जिक्र करते हुए गले में पोस्टर टांगकर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को याद दिलाने के लिए है कि उन्होंने जनता को 10 गारंटियां दी थी, लेकिन 1 साल का समय हो गया, अभी तक प्रदेश सरकार ने अपनी गारंटी पूरी नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रभारी राजीव शुक्ला, सभी कांग्रेस नेता पहली कैबिनेट में सभी गारंटियां पूरी करने का दावा करते रहे, लेकिन अब गारंटियों को 5 साल में पूरा करने का बहाना लगा रहे हैं। कांग्रेस ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1500, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने के साथ ही अन्य 10 गारंटियां थी और सभी गारंटियों को पहली कैबिनेट की बैठक में पूरा करने का वादा जनता के साथ किया था। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार 5 साल में गारंटियां पूरी होने का बहाना लगा रही है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियों का छत्तीसगढ़ और राजस्थान गारंटी का क्या हश्र हुआ है, वे देश की जनता ने देख लिया है। उन्होंने कहा कि देश में केवल एक ही गारंटी मान्य है, गारंटियों को पूरा करने की गारंटी, और वह है नरेंद्र मोदी की गारंटी। जो 10 गारंटियां दी सुक्खू भाई 10 गारंटियां सोनिया गांधी को कर दो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया गांधी को कर दो तार, नहीं चलेगा। कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? थोड़ा सा नीचे, कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? कब मिलेंगे? पीछे 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 1500 कब मिलेंगे? पीछे आ जाओ भाई, सर पीछे आइए। नहीं चलेगी ये सरकार। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, नहीं चलेगी ये सरकार। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। सोनिया गांधी को कर दो तार, नरेंद्र मोदी। सुक्खू भाई 10 गारंटियां की दे पाई। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल की जनता करे पुकार, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल से आई आवाज, नहीं चलेगी ये सरकार। हिमाचल से आई आवाज, नहीं चलेगी ये सरकार। राजस्थान से आई आवाज, बीजेपी आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ से आई आवाज, बीजेपी जिंदाबाद। मध्य प्रदेश से आई आवाज, बीजेपी। देखिए, गारंटियां तो कांग्रेस के गले में पड़ी हैं, हम तो उनको याद दिला रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल बीता और विधानसभा के चुनाव से पहले लगातार इनके, चाहे वो राष्ट्रीय नेता थे, चाहे वो प्रदेश के नेता थे, चाहे वो विपक्ष के उस वक्त के नेता थे, चाहे वो वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, बात एक ही कहते थे, कैबिनेट की पहली बैठक में 1500 रुपये दे दिए जाएंगे। कैबिनेट की पहली बैठक में
1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां निकाल दी जाएंगी। और पंजाबी में बोला था उस वक्त के जो लीडर ऑफ अपोजिशन, पंजाबी मुझे आती नहीं तो इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हर गारंटी का जिक्र उनने कहा था कैबिनेट की पहली बैठक में निर्णय कर दिया जाएगा। अब तो साल बीत गया और साल बीतने के बावजूद भी अभी तक व्यवहारिक रूप से एक भी गारंटी पूरी नहीं है। ये हमारा आरोप है और ये आरोप हमारा ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जिस जनता जनार्दन ने उनको समर्थन सहयोग दे करके सरकार में लाया था, उम्मीद के साथ कि गारंटियां बोली हैं तो गारंटियां पूरी की जाएंगी, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी गारंटियां पूरी नहीं हुई। और इसलिए हम इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उस गारंटी का जो 1500 रुपये हर महिला को दिसंबर महीने में सरकार बनेगी, जनवरी महीने से शुरू हो जाएगी, ये कहा था। क्या हुआ उस गारंटी का जहां उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली का फ्री देंगे? क्या हुआ उस गारंटी का जहां कहा था कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, और कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां कर दी जाएंगी। हाँ, तुझे फिक्र ना करो, ये बोला था उन्होंने। ये भाषण उन्होंने सब लोगों ने दिया है। ये कहा था गोबर 2 रुपए किलो खरीदा जाएगा। ये भी बोला था कि दूध जो है गाय का 80 रुपये लीटर और उसके बाद भैंस का 100 रुपये लीटर, ये भी कहा था उनने। और उसके अतिरिक्त कॉर्पोरेट फंड बना करके नौजवानों को उनको स्टार्टअप शुरू करने के लिए, अपना काम शुरू करने के लिए कहा था, और उसमें 680 करोड़ रुपए का उन्होंने जिक्र किया था। ऐसी 10 गारंटियां जो दी थी, उनमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। और अब ये बहाना ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था। आप इनका पिछला भाषण सुने, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी ने बात कही है, चाहे इनके प्रभारी ने बात की है, चाहे वो सुक्खू जी ने बात कही है, चाहे वो मुकेश जी ने बात की है। पहली कैबिनेट की पहली बैठक, पहली कैबिनेट की पहली बैठक, यही कहते रहे। और आज हम इनको जो याद दिलाने जा रहे हैं कि जो आपने कहा था वो आपने किया नहीं। और गारंटियों का हश्र आप लोगों ने देखा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, गारंटियों का हश्र राजस्थान में आपने लोगों ने देख लिया क्या हुआ। गारंटी सिर्फ एक नेता की देश में मान्य है, जिस पर लोगों का भरोसा है, विश्वास है, और वो गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की, यानी कि गारंटी पूरा होने की गारंटी। तो आज हम यहाँ विधानसभा के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम एक ही बात कह रहे हैं कि अब कोई बहाना नहीं। पहले 6 महीने रोते रहे कि लोन ले लिया, जैसे कि कांग्रेस की सरकार जो है वो लोन ले ही नहीं रही है। सारे तमाम रिकॉर्ड टूट गए पिछले लोन लेने के। 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लोन 12 महीने में ले लिया। इतना रिकॉर्ड आज तक का किसी सरकार का नहीं है। और उसके अलावा जो बेरोजगारों को कहा था कि नौकरी देंगे, उल्टा 10,000 से ज़्यादा हमारे आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब बहाना कर रहे हैं कि हमने 5 साल के लिए कहा था, अभी 4 साल बाकी है। और दूसरी बात और कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई और त्रासदी के कारण जो है अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इस प्रकार से बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ही बात कह रहे हैं, वादा किया था, गारंटी दी थी, तो गारंटी पूरी क्यों नहीं हुई? लोग इस बात को पूछ रहे हैं, जनता इस बात को पूछ रही है, इसका जवाब दें। इसलिए आज हमने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्मशाला पहले दिन अपनी शुरुआत की है कि जो गारंटियां आपने। विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना काल में अपनी सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स अपनी समस्याओं को लेकर धर्मशाला पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कल कोरोना वॉरियर्स विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया से मिले हैं और उनके लिए एक पॉलिसी तैयार करने का आश्वासन दिया गया है। वॉरियर्स ने कहा कि दिन रात ड्यूटी देने वाले कोरोना वॉरियर्स आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं। जब कोरोना काल में किसी परिवार का सदस्य बाहर नहीं निकल रहा था तो कोरोना वॉरियर्स ने मरीजों का इलाज किया और नेशनल अवार्ड तक हासिल किया। नेशनल अवार्ड हासिल करने के बावजूद आज इंसाफ के लिए भटक रहे हैं।
उनकी सरकार नहीं थी तब भी था ना, उनके जो फैमिली मेंबर थे उनको भी कोविड हुआ है, तो वो भी हॉस्पिटल में थे, उनको भी हमने उनकी केयर की है ना हमने, तो कोई भेदभाव नहीं किया उनके उसमें, और ठीक है। कहीं ना कहीं आज कोविड पेशेंट जो योद्धा थे वही बीमार पड़े हैं कि सैलरी नहीं आ रही है। वही बीमार पड़े हैं ना, 3 मंथ से सैलरी नहीं आई है हमारी भी। बाकी कई ऐसे बैकवर्ड जो चंबा वगैरह तीसरा हो गया, वहाँ पे तो 6 मंथ हो गए, वहाँ पे सैलरी नहीं आई है। कितने महीनों से रेंट पे रह रहे हैं। ठीक है। This news is brought to you by Verma Jewelers, Solan. लोकसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो आपका क्या कदम रहेगा? देखिए इसका सीधा सीधा असर हो सकता है कि लोकसभा के चुनावों पर भी पड़े, क्योंकि ये 2500 लोग, सिर्फ 2500 नहीं है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, तो इनके साथ इनकी फैमिलीज़ भी हैं, इनके भाई बंधु भी हैं और भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका कुछ इफेक्ट जो है वो लोकसभा चुनावों पे पूरा पड़ सकता है। वीर सिंह जी, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। पिछला एक यहाँ पर कार्यक्रम हुआ प्रदेश सरकार का, उसमें आपको एक पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया था, क्या कुछ मुद्दा रहा था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर वो मुद्दा था सर, हम लोग जा रहे थे सीएम साहब के कार्यक्रम में, क्योंकि वहाँ पे उनका एक जश्न का माहौल था, तो हम भी वहाँ पे उस कार्य में सम्मिलित होने जा रहे थे। और जो हमारे अध्यक्ष निशा मैम है, इनको जो है एक पुलिस प्रशासन बल द्वारा इनको बीच में से ही इनको उठा के ले गए। अब क्या कारण रहा, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें पीछे से ऑर्डर है। अब उसकी कार्रवाई जो है निशा मैम की तरफ से, जो इनकी जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उनके द्वारा की जा रही है। अब जो भी होगा उसमें जो भी कार्रवाई का जवाब होगा वो उनके मेंबर साथ में दे देंगे। हम वहाँ पे इसलिए जा रहे थे कि कम से कम हमारे चेहरों पे भी एक खुशी आनी चाहिए, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमें भी कम से कम खुशी का माहौल दे दे, एक छोटी सी खुशी हम कर्मियों के लिए दे दें। लेकिन वो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें 2:30 बजे का टाइम भी सर्किट हाउस का दिया गया था, लेकिन वहाँ भी हम पहुँचे तो वहाँ पे सीएम साहब वहाँ पे नहीं मिले। निशा मैम, आपको जैसे कि पुलिस द्वारा जो है पता नहीं कितने घंटे आपको रखा भी गया, 5 घंटे तक मुझे नज़रबंद रखा गया था सदर थाना तो धर्मशाला आपको नहीं में। लगता ये लोकतंत्र का जो हनन था? दुरुपयोग है, ये पूरी तरह से दुरुपयोग है। और इस तरह से अगर महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, बीच भीड़ में से इतनी जनता वहाँ से जा रही थी और मुझे इतने लोगों में से पूरे बल के साथ गाड़ी आती है, 8-10 पुलिस वाले आते हैं और मुझे गाड़ी में, वो तो चलो कि मैंने कहा आप लेके जा रहे हैं, आप लेके चलिए, और इतनी भीड़ में वो लोग मुझे गाड़ी में बिठा करके उन्होंने मुझे 5 घंटे नज़रबंद रखा। मैं तो आपसे अगर हम सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, तो क्या आप इस तरह से हमें नज़रबंद करके रखेंगे? इस तरह से ये लोकतंत्र का हनन है पूरी तरह से। तो सीएम साहब के संज्ञान में मैं ये चीज़ भी लाना चाहूँगी कि एक तरफ तो हम महिलाओं के सम्मान की बातें करते हैं प्रदेश में, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दुनिया भर के हम स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कोई बेटी किसी के, या जब कोई महिला किसी के अधिकारों के लिए खड़ी होती है, वो भी सामाजिक अधिकारों के लिए, उसको इस तरह से जबरन उठा करके गलत तरीके से, इलीगल तरीके से नज़रबंद रखा जाता है, तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मैम, मेरा हिमाचल प्रदेश में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने कोविड के टाइम में अपने सेवाएं दी हुई हैं, आज वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। हालांकि मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमको आश्वासन दिया था कि इनके लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाएगी, क्योंकि इन्होंने उस विपरीत समय पे बहुत ही अच्छा काम किया था और जिस वजह से इनको कोरोना वॉरियर्स का खिताब भी मिला है। लेकिन आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि इनको नौकरी से भी बाहर कर दिया गया है और ना ही इनको सैलरी मिली है। कई ऐसे एरियाज़ हैं जो जैसे तीसा, पांगी वगैरह हो गया, कुल्लू के कुछ एरियाज़ हैं, किन्नौर, सिरमौर है, वहाँ पर इनको 9-9, 10-10 महीने की सैलरी पेंडिंग है। हालांकि जो ज़िला कांगड़ा है और हमारे जो प्रदेश प्रधान वीर सिंह जी हैं, उनकी कोशिश की वजह से ज़िला कांगड़ा को कुछ सैलरी जो है वो रिलीज़ हो चुकी है लेबर कोर्ट के थ्रू, और 3 महीने की सैलरी जो है वो अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं आज ये एक आशा की किरण है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री महोदय का हमने काम देखा है, सुना है कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो अब 1 साल भी पूरे जो इसका है कांग्रेस सरकार का वो पूरा हो चुका है प्रदेश में। हमें कहीं ना कहीं आशा है कि अपनी खुशियां मना ली अब 11 तारीख को उन लोगों ने, तो इनके चेहरों पर भी खुशी लाने का एक वो दे दे, इनको ज्वाइनिंग करने।
था, लेकिन आपने उसका जिक्र एक बार भी किसी भी उसमें बैठक में नहीं किया, क्या कारण रहा है सर? नहीं, ऐसा नहीं है कि जिक्र नहीं किया, सभी पूरी दुनिया जानती है जो अबॉट ट्रेनिंग से जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है, हर किसी ने बढ़ चढ़कर रात दिन सेवाएं दी है, अपने घर बार बाल बच्चों को बाहर वो किया है। लड़की भी बाहर बैठी है। बिल्कुल, आज ऐसा समय आ गया है कि वो लड़की जिसको इतना ज़्यादा सम्मान दिया गया, जिसको हिमाचल का एक नाम बढ़ता है। किरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क पर तेज रफ्तारी व लापरवाही से वाहन चलाने को लेकर लगातार हादसों की पुनरावृत्ति हो रही है। ताजा मामले में सुंदरनगर के जडोल में 4 लेन सड़क पर स्लापर से सुंदरनगर की तरफ जा रही एक कार उसी लेन में जा रहे ट्रक से टकरा गई। हादसा ओवरटेक करते वक्त पेश आया। टक्कर के बाद गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद विपरीत दिशा में मुड़कर सड़क पर खड़ी हो गई। कार में हादसे के वक्त 5 लोग सवार थे, जो इस हादसे में बाल बाल बचे। हादसे में गाड़ी को काफी नुकसान हुआ है। स्कूली नेशनल अंडर 14 प्रतियोगिता के लिए प्रदेश के खिलाड़ियों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर इन दिनों बिलासपुर में चल रहा है, जिसमें प्रदेश भर के 38 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें चेस में 10 छात्र और छात्राएं, हॉकी में 18 छात्र और बॉक्सिंग में 10 छात्र खिलाड़ी शामिल हैं। चेस प्रतियोगिता तमिलनाडु, हॉकी प्रतियोगिता ग्वालियर और बॉक्सिंग प्रतियोगिता महाराष्ट्र में होगी। नेशनल प्रतियोगिता में जीत का परचम लहराने के लिए खिलाड़ी खूब मेहनत कर रहे हैं। हॉकी के खिलाड़ी जहां गोविंद सागर झील किनारे स्थित कहलूर स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहे हैं, वहीं बॉक्सिंग के खिलाड़ी साइंस सेंटर में पंच लगाने की बारीकियां सीख रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर के प्रबंधक विशाल शर्मा ने बताया कि बॉक्सिंग की टीम 20 दिसंबर को महाराष्ट्र, चेस की टीम 21 दिसंबर तमिलनाडु और हॉकी की टीम 25 दिसंबर को ग्वालियर के लिए रवाना होगी। ये 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर है जो चेस, बॉक्सिंग और हॉकी का लगा है। इसमें 18 विद्यार्थी जो हॉकी के हैं और 5 लड़के और 5 लड़कियां चेस के हैं और साथ में 10 लड़के बॉक्सिंग के हैं जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि वो नेशनल प्रतियोगिता में अच्छे से भाग ले सकें। यहाँ उनकी हर सुख सुविधा और जो भी ज़रूरत का खेल का सामान है वो विभाग की तरफ से भी उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ में साई हॉस्टल की तरफ से विशिष्ट ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सकें। 21 तारीख को चेस की टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी और 20 को ही हमारी बॉक्सिंग की भी प्रतियोगिता जो कि अकोला में होगी उसके लिए भी टीम यहाँ से रवाना हो जाएगी और हॉकी का प्रशिक्षण शिविर 24 तारीख तक रहेगा। धरों की धार के समीप एक घर में रात करीब 3 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आने से सारा सामान जलकर राख हो गया। तेज लपटें और धुआं निकलता देख ग्रामीणों ने शोर मचाया। मौके पर जुटे ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मकान मालिक बलदेव ने बताया कि उनके घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जिस कारण सारा सामान जलकर राख हो गया और उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें सहायता प्रदान की जाए। मैं बलदेव सिंह गाँवदार उधार से, मेरे घर में रात को सर्विस की वजह से शॉर्ट होने की वजह से आग लग चुकी है और मेरा सारा जितना भी मैंने जोड़ा था सब में आग लग के खत्म हो चुका है। मेरे डॉक्यूमेंट्स और जी 2-2.5 लाख रुपए कैश भी रखा था घर पे जी, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ आपके सामने है, मैं जो भी देख लो जो कुछ है इसी में ही है। सब कुछ मेरा टोटल सामान इसी में था और इसी में आग लगने से मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ मैंने थोड़े थोड़े करके मैंने लकड़ी के लिए पैसे जोड़े थे, कुछ लकड़ी खरीदी है और कुछ पल्ले बनाए थे वो भी जड़ चुके रात को जी। आज दोपहर में इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।